India cracked an extraordinary uranium deal with Australia. ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम रिजर्व्स हैं और मैं आपको बता दूं 2010 में इसी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ यूरेनियम डील करने से इनकार कर दिया था, साइडिंग आवर नॉन सिग्नेटरी स्टेटस टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि 1967 के पहले जितने न्यूक्लियर स्टेट्स थे उनके अलावा किसी और को न्यूक्लियर वेपन्स रखने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही न्यूक्लियर कंट्री रहने का अधिकार है, जिसमें इंडिया बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है, बिकॉज दिस बाइफरकेट्स द वर्ल्ड इनटू टू which is haves and have nots। हमारा विश्वास है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी हमें मंजूर नहीं है, पर इसकी वजह से 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें यूरेनियम डील से इनकार कर दिया था, पर आज हमारे पास वो यूरेनियम डील है बिकॉज ऑफ मोदीज डिप्लोमेसी। इट वॉज पॉसिबल ओनली व्हेन पीएम मोदी स्टेप्ड इनटू द अरीना। अब भारत का सालों पुराना न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने का सपना पूरा होगा। मोर इम्पोर्टेंटली कई सारी और डील्स भी इसमें साइन हुई हैं, जिसमें एक है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अलॉन्ग विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, प्लस हमने एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स की भी डील्स साइन की है, विच इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर टू बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, टेक एंड इनोवेशन एंड स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन, क्योंकि 2030 में इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला है एंड 2032 में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है और 2036 में यानी 2036 में भारत भी अपने एम्बिशंस रखता है ओलंपिक होस्ट करने के। तो यहाँ पर एक बड़ी साझेदारी की, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की यहाँ पर आपको उम्मीद दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि $500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन सुपर ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट पेंशन फंड भारत में इन्वेस्ट करने वाला है एक डेड इकोनॉमी में। तो मुझे लगता है कि अब ये एक सख्त तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो विदेशी दौरों को क्रिटिसाइज करते हैं और भारत की डिप्लोमेसी पर संदेह करते हैं, बिकॉज आवर डिप्लोमेसी इज सिंपली ओवरवेलमिंग आवर एनिमीज।